वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ। ये हमारे पास HTML की एक फाइल है, ठीक है। और HTML की ये फाइल हम हमेशा भी यूज करने वाले हैं। हम चेंज करेंगे तो जावास्क्रिप्ट की फाइल चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, ठीक है, रिप्लेस, ठीक। और इसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट कैसे करेंगे? देखो, इस दो तरीके हैं, एक तो हम हेड में कर सकते हैं, दूसरा बॉडी में। तो मैं हेड में करता हूँ इसको। मैं इसको करता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट सोर्स वाला नीचे वाला ऑप्शन सोच करेंगे, एंटर मार देंगे और सोर्स में उस फाइल का नाम लिख देंगे, जो जहाँ भी रखे होगी पाथ डाल देंगे। तो हमारे तो सेम फोल्डर में है, तो हम सिर्फ नाम डाल के ही काम चला देते हैं, javascript.js। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कमेंट क्या होता है। तो कमेंट मैंने आपको HTML में बताया, CSS में बताया, तो इसमें भी कमेंट होता है। तो कमेंट के लिए क्या करेंगे, हम डबल स्लैश लगाएंगे, पॉसिबल पुट नहीं, आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट में JS डाल दो, सिर्फ JS का मतलब जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखेंगे पॉसिबल पे क्या है। सबसे पहला हमारे पास पे क्या है, console.log, ठीक है। console.log में क्या आएगा, मैं इसमें अगर कुछ भी डाल दूं, मैं लिख दूं वेलकम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखता हूँ ये कहाँ दिखने वाला है, ठीक है। इस पाथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल पेस्ट कर देते हैं इसमें और एंटर, ठीक है। ये तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो कहाँ दिखेगा ये? राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई भी दबाएंगे तो भी ये खुल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई खुल गया, ठीक है। सीधे कंसोल में आ जाएगा अपने आप। देखो कंसोल में आ रहा है जावा, वेलकम जावास्क्रिप्ट दिखाई दिया आप लोगों को। ये देखो, वेलकम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ console.log करके हम इसमें शो कर सकते हैं। कोई भी वहाँ पे कुछ भी करेंगे जावास्क्रिप्ट पेज में, तो यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं। तो पहला आउटपुट का बे ये है, ठीक है। और दूसरा आउटपुट का बे क्या है? दूसरा है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट राइट का मतलब ये है सीधे डॉक्यूमेंट में लिखेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ हेलो, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कंसोल डॉट लिखेंगे तो आपको कंसोल में दिखाई देगा, कंसोल में, ठीक है। और अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट में राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा तरीका क्या है? इसके बाद तीसरा तरीका होता है इनर HTML का। कैसे लिखेंगे उसको? इसके लिए मुझे ऐसा करना होगा, इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ जाकर पहले मैं एक टैग ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ H1, ठीक है। और इसमें एक ID लगा देता हूँ, ID मैं इसका नाम लिख देता हूँ, हेडिंग के नाम से लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी लिखते हैं गेट एलिमेंट वाई ID, ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे ID, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे डॉट इनर HTML। इनर HTML में क्या आएगा हमारा, यही हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देखते हैं ये दिखा नहीं, ये नहीं दिख रहा है, कुछ एरर दे रहा है, कांट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑप्शनल। उसके लिए आप क्या करो, इसको यहाँ से उठा लो और बॉडी के सबसे लास्ट में लाके, ठीक है, इसके नीचे कोई HTML का पार्ट मत लिखना, ठीक है। स्क्रिप्ट एरिया, इसके नीचे हमने कोई HTML बॉडी का लिखना नहीं, इसके ऊपर ही ऊपर रहना है, ये सबसे नीचे रखना है ताकि HTML पेज आराम से लोड हो जाए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड हो, ठीक है। क्योंकि HTML पेज अगर लोड नहीं होगा, जैसे हेडिंग लोड नहीं हुई, उससे पहले जावास्क्रिप्ट शुरू हो गया, तो इसने क्या काम करा, इसको ये मिला ही नहीं, ID नाम का कोई एलिमेंट मिला नहीं, तो इसलिए वो एरर थ्रो कर दी, ठीक है। तो आप देखो आ गया, ठीक है। तो हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया, ये हेडिंग आ गई हमारी। थोड़ा जूम किया हुआ है मैंने, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है, इतना सही है, तो इसलिए आ रहा है, ठीक है। 3 तरीके हो गए। इसके बाद चौथा तरीका, आप इसको तरीका नहीं कह सकते हो, जबरदस्ती कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ काम करेगा।
वो होता है अलर्ट। ठीक है, अलर्ट में भी आप यही टेक्स्ट डाल सकते हो। इससे भी आप जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ कोड HTML पेज में मिल जाएगा। देखो हो क्या रहा है, हम सारा कोड जावास्क्रिप्ट पेज में लिख रहे हैं और ये HTML से में ऐड हो रहा है और HTML से में शो रहा है, क्योंकि वेब पेज जो खुलेगा ब्राउजर में वो HTML पेज खुलेगा, जावास्क्रिप्ट पेज नहीं खुलेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऐड ऑन होके आएगी उसके साथ। ठीक है, तो ये देखो आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये क्या है अलर्ट। जब मैं इसको ओके करूँगा तो मेरा बाकी कोड भी लोड हो जाए। ठीक, इसके बाद ये तो हो गया हमारे पॉसिबल पे आउटपुट के, तो अभी इनको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। कोई भी एक बात आप कहो और जब तक वो खत्म ना हो जाए, मतलब फुल स्टॉप तक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में फुल स्टेटमेंट होता है, फुल स्टॉप होता है। वो क्या होता है, जैसे मैंने कोई प्रोग्राम कोड लिखा, मैंने लिखा नेम, ठीक, और मैंने इसमें नेम डाल दिया तो राजू। ठीक है, तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट खत्म हो गई। नाम किसी ने पूछा, मैंने राजू बता दिया, स्टेटमेंट खत्म हो गई। तो स्टेटमेंट खत्म लगे, फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ठीक है, फुल स्टॉप, लेकिन नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब एक स्टेटमेंट खत्म हो। फिर आगे से क्वेश्चन आया एज, मैंने बताया 24, फिर स्टेटमेंट खत्म हो गई, फिर से सेमी कॉलन। ठीक है, फिर आगे से क्वेश्चन आया सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट की लिस्ट बना दी एक, मैंने लिखा इंग्लिश। ठीक, फिर मैंने लिखा साइंस, मैथ, हिस्ट्री। ठीक है, तो मेरी स्टेटमेंट खत्म हो गई, मैंने सेमीकोलन लगा दी। ठीक है, तो ये मेरी स्टेटमेंट है। मैं प्रोग्राम को बता रहा हूँ कि नेम राजू, एज 24, सब्जेक्ट ये, तो ये स्टेटमेंट, इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाना है किसका, तो नंबर ऐड करने का। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर कितना है मेरा 10। ठीक है, सेकंड। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, उनका ऐड करना है, तो सम चाहिए उनका। तो सम मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। क्या है प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये लिस्ट है मेरी। पहली लिस्ट स्टेटमेंट मैंने बताया कि फर्स्ट में 10 है, दूसरी स्टेटमेंट मैंने बताया सेकंड 20 है, तीसरी स्टेटमेंट में मैंने क्या काम करा, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दिया। ठीक है, और चौथी स्टेटमेंट में जाता हूँ इसको डॉक्यूमेंट और राइट, और मैं जाके सम को जो है प्रिंट कर देता हूँ, सम। ठीक है, तो अब ये मेरा एक प्रोग्राम बन गया। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, सेकंड स्टेटमेंट हो गई, थर्ड स्टेटमेंट हो गई, फोर्थ स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मेरा सम आ रहा है, निकल गया, देखो 30 आ गया। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वाइट स्पेस। ठीक है, वाइट स्पेस का मतलब, जैसे मैंने ये देखो लिखा हुआ है, मैं इसी को ले लेता हूँ। अगर मैं इसमें यहाँ से ये स्पेस हटा दूँ, तो यहाँ भी स्पेस हटा दूँ, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो मैं अभी आपको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट और राइट करता हूँ और इसमें कर देता हूँ फर्स्ट, और इसको कमेंट कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। देखो 10 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस लगा दूँ तो भी 10 ही आएगा, और यहाँ पर एक स्पेस लगा दूँ तो भी 10 ही आएगा, और मैं यहाँ पे ऐसे 8-10 स्पेस लगा दूँ ना तो भी 10 ही आएगा। बिकॉज जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वाइट स्पेस काउंट नहीं करता, उसे इग्नोर करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्पेस किसी स्ट्रिंग के बीच में हो तो स्पेस को काउंट कर लेता है। अभी मैं ले लेता हूँ नेम, ले लेता हूँ, और नेम में मैंने लिख दिया जायसवाल। तो देखो राजू जायसवाल के बीच में स्पेस है, टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ रहा है। तो इसमें अगर मैं नेम की जगह नेम प्रिंट करा दूँ फर्स्ट की जगह, तो देखो स्पेस आ जाएगा, आ गया स्पेस। तो ये स्ट्रिंग में ले सकता है, स्टेटमेंट के बीच में नहीं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, नाम और राजू जायसवाल, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो और वाइट स्पेस हम यूज करते हैं रीडेबिलिटी के लिए, ताकि आगे कोई बंदा अगर हमें उसको देखे तो अच्छा लगे हमें। अगर मैं इसको ऐसे चिपका के लिख दूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा।
ठीक है, ऐसे मैं लिख दूंगा तो ये देखो कितना बेकार सा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्पेस लगा के लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बाइट स्पेस हो गया। इसके बाद आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने किसी से कहा कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा किस में लोगे। तो आपने किसी से कहा 1 किलो आलू दे दो, तो फिर वो क्या करेगा, उस आलू को तो लगा दीजिए थैली में डालेगा। ठीक है, तो वो थैली या फिर दूध लेने के लिए कोई बर्तन, एक कंटेनर होता है, तो आप किसी सामान को किसी कंटेनर के थ्रू ही लाते हो। तो ऐसा ही सेम चीज़ प्रोग्रामिंग में भी अप्लाई होती है। कैसे? जैसे आपसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे मेरा नाम रोहन है, मोहन है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, उस नाम को हम किसी वेरिएबल में रखेंगे। वेरिएबल का मतलब कंटेनर में रखेंगे। तो मैंने लिखा बैर, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए BAR बैर इस्तेमाल करेंगे, बैर कीवर्ड। ठीक है, और उसका आगे हम लिखेंगे नेम। ठीक है, नेम क्या है बैर में? आपने बताया मेरा नाम है मोहन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और देखो प्रिंट करके देखता हूँ भाई, नेम डाल देता हूँ, सॉरी नेम। देखो आपने मुझे नाम किसको बताया? नेम को। आपने नेम में मोहन को मोहन वैल्यू दी नेम को, और आप नेम को जब राइट करोगे तो क्या होगा, आपका नाम आ जाएगा मोहन। पहले वाले को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मोहन आ गया, जबकि आपने यहाँ मोहन नहीं लिखा, आपने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। तो क्या है, ये वेरिएबल है। तो आप वेरिएबल में किसी तरीके से कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कंटेनर का काम करता है। ठीक है, इसके भी टाइप होते हैं। टाइप क्या क्या होते हैं? वेरिएबल का टाइप क्या होता है? पहला होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट होता है। कैसा होता है टेक्स्ट? आपने कोई वेरिएबल, आपसे जैसे मैंने आपका नाम पूछा या आपके बारे में कुछ पूछा या किसी चीज़ को कोई डिटेल देनी है, कोई टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट जहाँ पे आए वहाँ पे हम यूज करें, वहाँ पे वो वेरिएबल होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने लिखा कि रोहन खन्ना। ठीक, तो क्या है ये स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक, तो स्ट्रिंग वेरिएबल देने से लिए क्या करेंगे, हम कोड का इस्तेमाल करेंगे, सिंगल कोट या डबल कोट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप ये इस्तेमाल कर लो। आप ये देख लो कि आपको स्ट्रिंग के बीच में ये कोट इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर आपको स्ट्रिंग में कहीं सिंगल कोट इस्तेमाल हो रहा है तो आप डबल कोट ले लो, और डबल कोट कहीं से अभी स्ट्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसको सिंगल कोट ले लो। स्ट्रिंग का मतलब मेरा टेक्स्ट से है। टेक्स्ट, जहाँ भी टेक्स्ट लिखेंगे वहाँ पे हम उसे स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। दूसरा होता है नंबर। जैसे मैंने पूछा आपकी एज, तो ये नंबर है। नंबर मैंने आपको बोला, आपने बोला 24, तो इसको कोट में नहीं लिखना है, इसको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो आपने 24 बता दिया। मैंने आपसे पूछा कि आप नॉनवेज पसंद करते हो, मैंने लिखा नॉन वेज। आपने कहा नो या फिर यस, हाँ या ना में जवाब दोगे। तो इसमें नो या हाँ या ना का जवाब होता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो आप अगर खाते हैं तो ट्रू, नहीं खाते हैं तो फॉल्स। तो आप इसमें कह सकते हो फॉल्स, नहीं खाते हो तो, या खाते हो तो आप कह सकते हो ट्रू। ठीक है, इसमें भी कोट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं बूलियन। ठीक है, बैर नहीं लगाया मैंने इसके आगे। तो ये था आपका नंबर और ये है आपका बूलियन। इसके बाद आपका आता है एक वेरिएबल ऐसा जो आपने बना दिया, मैंने दिया बैर, एजिस लिख के छोड़ दिया और ऐसे सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, तो कुछ ना डालने की स्थिति में ये वेरिएबल जो होगा वो होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है, तो ये वेरिएबल के टाइप हो गए। इसके बाद आता है कीवर्ड। जैसे कुछ वर्ड जो जावा स्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाई जाती है, तो देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जा रही है तो क्या हो रहा है, उसमें भी कुछ वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, तभी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन। तो जैसे अब यहाँ पे देखो वेरिएबल बनाने के लिए BAR यूज करते हैं, बैर। तो वेरिएबल बनाने के लिए बैर यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसको क्लियर होता है कि ये वेरिएबल है। तो एक बैर एक कीवर्ड है। कुछ कीवर्ड होते हैं जो जावा स्क्रिप्ट और कोई प्रोग्रामिंग ऑलरेडी से रिजर्व रखती है, जिनको हम प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसका लिखता हूँ स्विच। मान लो मेरे पास बल्ब है, मैं उसका स्विच नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं उसमें वैल्यू डालता हूँ ट्रू। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे एरर दे रहा है, पहले से ही एरर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रन भी करा दूंगा तो भी एरर देगा। देखो अनकाउंट सिंटैक्स एरर, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये कीवर्ड है
और आप कीवर्ड को वेरिएबल नहीं बना सकते। तो अब मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ फंक्शन, फिर भी देखो एरर दे रहा है क्योंकि ये कीवर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक, फिर भी एरर दे रहा है क्योंकि ये कीवर्ड है। नेम, और नेम में मैंने लिख दिया रमेश। ठीक है, और फिर मैंने फिर वेरिएबल लिया दूसरा, मैंने उसका लिख दिया name2। तो ये कीवर्ड हो गए। कीवर्ड की एक लंबी लिस्ट है, आप जावास्क्रिप्ट कीवर्ड के नाम से आप सर्च कर लो तो मिल जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू।